फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं फैक्टर और मल्टीपल, ये हमारे मैथ का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए समझते हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। तो लिखते हैं सबसे पहले फैक्टर क्या होता है, फिर समझेंगे मल्टीपल के बारे में, ठीक है। मल्टीपल, पहले हिंदी नाम जान लीजिए, जो हिंदी मीडियम से उनको भी थोड़ी आसानी रहे। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज, और फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल, इसका यूज क्या है, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल के यूज से आप डिविजिबिलिटी का पता आसानी से लगा पाएंगे। फैक्टर और मल्टीपल की मदद से आप एलसीएम और एचसीएफ का मतलब सॉल्व कर सकेंगे। जैसे समझिए एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्टर, तो फैक्टर समझना पड़ेगा। फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो फिर हमको क्या समझना पड़ेगा, मल्टीपल समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के बारे में समझने के लिए, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इन दोनों को समझने के लिए हमको ये टॉपिक समझना पड़ेगा फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, ठीक है। आपको हम होमवर्क भी देंगे और कुछ संख्याओं के फैक्टर और मल्टीपल निकालेंगे भी। आप 1 मिनट में देख के तुरंत आंसर बता देंगे कि हाँ ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, मल्टीपल है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, इसको इरेज कर दे, फिर हेडिंग लगा लीजिए फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर समझते हैं, विथ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड, ठीक है। जैसे फैक्टर में आप पॉइंट्स लिख लीजिए। फैक्टर में आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टर किसे बोलेंगे, कोई नंबर किस किस से कट रहा है वही उसका फैक्टर होगा, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहे हैं हम, कोई भी नंबर या फिर जो भी संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या जिस अन्य संख्या से कटेगी या जिस जिसके टेबल में यानी पहाड़ा में, ठीक है, जिस जिसके पहाड़ा में आएगा उन सबको दिए गए संख्या का गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। परिभाषा समझा रहे हैं आपको, ठीक है। समझिए हमने क्या लिखा परिभाषा में, हमने लिखा कोई भी संख्या जिस अन्य संख्या से कटेगी या फिर जिस संख्या के पहाड़ा में आएगा उन सबको दिए गए जो भी संख्या हमारी दी रहे होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसका गुणनखंड। जैसे यहाँ हम समझा रहे हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 12। क्या ले लीजिए, 12, यानी हमको 12 दिया है और हमसे पूछ रहा है इसका फैक्टर। क्या पूछ रहा है, फैक्टर बताइए कि 12 के कितने फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, कोई भी संख्या, यानी हमको संख्या दे दी 9, जिस अन्य संख्याओं से कटेगी। 12 जो है जिससे डिविजिबल होगा, जिससे कटेगा। तो सबसे पहले 12 1 से कटेगा, ठीक है। फिर 12 2 से कटेगा, हाँ 3 से, हाँ 3 4 जा 12। यहाँ लिखा है ना जिसके पहाड़े में, 12 किस के पहाड़े में आएगा, 1 के आएगा, 2 के आएगा, 3 के आएगा, 4 के आएगा, 5 के नहीं आएगा, 6 के आएगा, 7 के नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा। अब सीधे कहाँ आएगा, 12 में। फैक्टर जो है 1 से लेके 12 तक दिए गए नंबर्स तक निकाल सकते हैं। यानी ये जो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 12 के कितने फैक्टर निकले, 6 फैक्टर, यानी 6 फैक्टर निकले। यानी अगर हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा किसी नंबर का तो हम देखेंगे वो नंबर किस किस से कट रहा है। तो देखो 12 किससे किससे कटा, इस नंबर से कटा। तो ये सब नंबर जो है 12 के क्या है, फैक्टर्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, परिभाषा पढ़िए, कोई भी संख्या जिस अन्य संख्या से कटेगी, यानी कोई भी संख्या, जो भी संख्या आपका दिया हुआ है वो जिस अन्य संख्या से कटेगी, यानी इन सब संख्याओं से कटेगी। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जिसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो उन सबको दिए गए संख्या, यानी ये जो संख्या दी गई है और जिसका निकालना था उसे उसका क्या बोलेंगे, गुणनखंड, यानी क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, फैक्टर। समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है। चलिए एक और एग्जांपल लिखे, डेफिनेशन इरेज कर देते हैं हम, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 15, तो हमको 15 का क्या निकालना है, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर आपको बोल सकता है 2 फैक्टर निकालिए, 3 फैक्टर निकालिए, 4 फैक्टर। ठीक है, आपको गिवन रहेगा कि फाइंड 5 फैक्टर ऑफ गिवन नंबर या फिर फाइंड फैक्टर ऑफ 15, यानी 15 के सारे फैक्टर निकाले। जैसे हमने 12 के सारे फैक्टर निकाले, इसके अलावा कोई भी नंबर 12 को डिविजिबल नहीं कर पाएगा। हम डेसिबल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे 15 का फैक्टर निकालना है तो 15 किस चीज़ से कटेगा, 1 से, 2 से, नहीं सर 2 से नहीं कटेगा, 3 से, हाँ 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, सीधे अब किससे कटेगा, 15 से। यानी इसके कितने फैक्टर हैं 15 के, 1 2 3 4, 4 ही फैक्टर है। यानी कितने फैक्टर निकले, 4, 1 से लेकर 15 तक। 15 जिसके टेबल में आएगा वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 15 के टेबल में, तो ये उसका क्या निकल गया, फैक्टर निकल गया। समझ में आया। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो भी नंबर हमको गिवन रहता है 2 से अधिक 3 नंबर का, जैसे आपको एचसीएफ निकालना है तो हम सबका फैक्टर निकालते हैं, फिर देखते हैं जो भी कॉमन और सबसे बड़ी संख्या होती है वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, जब एचसीएफ पढ़ाएंगे तब समझा देंगे, अभी बस फैक्टर पे फोकस करिए ताकि वहाँ पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, फैक्टर क्या होगा, 1 3 5 15, ये इसका क्या होगा, फैक्टर। अब हमको समझ में आ रहा है कि आप निकाल लेंगे। ठीक है, एक और बता दे रहे हैं आपको जैसे 20 का फैक्टर निकाल के बताइए। 20 का फैक्टर हम सारे फैक्टर आपको निकाल के बता देते हैं यहीं पे। ठीक है, 20 किससे किससे कटेगा सर, 1 से तो पक्का न पक्का कटेगा। ठीक है, 1 से और खुद 20 से, ये आपका कंपलसरी इससे कटेगा। ठीक है, आप कोई याद रखिए चाहे ना रखिए, अगर 2 फैक्टर पूछ दे रहा है तो 1 और 20 रख सकते हैं। ठीक है, 20 के फैक्टर निकाले, जैसे 1 और 20 हो गया, 2 से कटेगा, 3 से नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 20, फिर किसके टेबल में आएगा, 5 में आ जाएगा सर फिर 10 में आएगा, फिर किस में, 20 में। ठीक है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं कि किस किस के टेबल में वो संख्या आएगी। तो इतने नंबर्स जो हैं ये इसके क्या है, फैक्टर है। इसको इरेज कर दे रहे, 2 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने फैक्टर निकले, 6 फैक्टर। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से हम इसके क्या निकाल दिए, फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, तो फैक्टर ऐसे ही निकलेगा, जो भी संख्या दी रहेगी वो किस किस से कटेगा वही उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो फैक्टर समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझते हैं मल्टीपल के बारे में। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं इसको हम। अब हेडिंग लगा लीजिए मल्टीपल यानी गुणज। ठीक है, हेडिंग लगाइए मल्टीपल। मल्टीपल से आप क्या ट्रिक बना सकते हैं, मल्टीप्लाई, क्या ट्रिक बना सकते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणा करना, यानी गुणा आप ट्रिक बना सकते हैं कि गुणा करना है। ठीक है, जैसे हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जिस भी संख्या का आपको गुणज निकालना होगा। ठीक है, जिस भी संख्या का गुणज ब्रैकेट में मल्टीपल निकालना होगा उस संख्या को उतनी बार गुणा करेंगे। अभी समझा रहे हैं इसको। ठीक है, उस संख्या को उतनी बार गुणा करेंगे। आपको मल्टीपल जितनी बार निकालना होगा उस संख्या का क्या करेंगे, गुणा। जैसे समझिए, जैसे आपको बोलेगा 12 का क्या निकालिए, मल्टीपल। फैक्टर अभी आपको बताएं, यही फैक्टर और मल्टीपल में कन्वर्जन भी बताएंगे। ठीक है, अभी बस आप समझिए मल्टीपल कैसे निकलेगा। ठीक है, मल्टीपल निकालना है तो मल्टीपल, जिस भी संख्या का आपको मल्टीपल निकालना होगा उसमें जो भी संख्या दी रहेगी कि इतनी बार निकालिए, उतने बार उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे 12 का अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो पहले 12 खुद होगा, यानी 12 जिसको काटेगा वही उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिस भी संख्या का मल्टीपल या फिर जिस भी संख्या का गुणज निकालना होगा वह संख्या, यहाँ इरेज करके अच्छे से लिख लीजिए, वह संख्या जिसको काटेगी वही उसका क्या होगा, गुणज होगा। वह संख्या जिसको भी काटेगी, जिसको भी मतलब जिस भी नंबर को काटेगी वह उसका
गुणज होगा। क्या होगा? गुणज होगा। समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है। यानी जिस भी संख्या का आपको गुणज निकालना होगा वह संख्या जिसको काटेगी वो उसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है। जैसे 12 का मल्टीपल निकालना है, 12 पहले 12 खुद को काटेगी, फिर 24 को काटेगी, फिर 36 को काटेगी, फिर 48 को काटेगी, फिर 60 को काटेगी, फिर 72 को काटेगी, आगे ऐसे ही नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। यानी 12 किस किस को काटेगा? 12 खुद को काटेगा, 24 को, 36 को, 48 को, 60 को, 72 को। सर कहीं आप टेबल तो नहीं ना पढ़ रहे हैं मन में? हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? टेबल ही पढ़ रहे हैं। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। यानी 7 7 जा 12 7 जा 84। ठीक है। 12 8 जा 96। ठीक है। यानी आप ऐसे आगे क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं। यानी हमने डिफिनेशन में क्या लिखा? जिस भी संख्या का आपको क्या निकालना है? गुणज निकालना है, वह संख्या जिसको जितनी बार वह संख्या जिसको काटेगी वही उसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। जैसे 12 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? ये सारे 12 के क्या है? मल्टीपल है, और मल्टीपल कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। 12 में आप जरूरी थोड़ी है 10 तक गिने, आप 12 में 15 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 2 जा 30, 3 कैरी हो गया, 15 बन जा 50, ये हो गया आपका 80। यानी 180 जो है वो भी क्या है? 12 का मल्टीपल है। यानी 12 जिसको काट देगा वही उसका क्या होगा? गुणज होगा, यानी मल्टीपल होगा। समझ में आ गया? बस यही दिमाग में लेके चलिए कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। अभी कन्वर्जन बता रहे, डोंट वरी। अभी बस समझिए, मल्टीपल क्या? जिसको काट देगा वही उसका क्या होगा? मल्टीपल होगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पूरा एकदम दिमाग में रखिए ताकि जब एलसीएम पढ़ाएं तब एलसीएम में आपको थोड़ा भी दिक्कत न रहे। अगर आपको दो संख्या 12 और 24 का एलसीएम निकालना है तो 12 और 24 को कौन कौन काट सकता है? खुद 12 भी काट सकता है, खुद 24 भी काट सकता है। ठीक है। यानी 12 को खुद 12 काटेगा, पर 12 को 24 नहीं काटेगा, इसलिए 24 नहीं लेंगे। हम वो संख्या लेंगे जो दोनों को काटे, 12 को भी काटे 24 को भी। तो 12 काटेगा, एक 6 काट देगा, एक 3 काटेगा, एक 4 काटेगा। यानी ये क्या है? काट सकते हैं इसको। पर ये सब क्या है? इससे छोटे हैं, ये आपके फैक्टर में आ जाएंगे, ये मल्टीपल में नहीं आएंगे। मल्टीपल मतलब क्या होता है? इन दोनों का मल्टीपल। 12 जो है इसका मल्टीपल है, पर इसका मल्टीपल नहीं है। समझ में आया ना? ऐसे ही आगे आप नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर हम बोले 24 का मल्टीपल क्या 4 है? नहीं सर, 4 क्या है? फैक्टर है। मल्टीपल खुद क्या होगा? 24 से स्टार्ट होगा, फिर 48 होगा। समझ में आ गया? चलिए, जिस संख्या का गुणज निकालना होगा वह संख्या जिसको भी काटेगी वह उसका गुणज होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप 15 रख लीजिए। 15 का आप क्या निकालिए? मल्टीपल। तो 15 का मल्टीपल यानी 15 किस किस को काटेगा? खुद 15 को काटेगा, फिर 30 को काटेगा, फिर 45 को काटेगा, फिर 60 को काटेगा, आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ये क्या है? ये हमारा अनंत है। क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट। ठीक है। कभी खत्म नहीं होगा। जितना भी आप मल्टीपल निकाल देंगे 15 का, वो उसका क्या होगा? मल्टीपल कहलाएगा। समझ में आ गया? अब कन्वर्जन समझ लेते हैं। ठीक है। दोनों में फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है? ठीक, एक तरफ लिख लीजिए फैक्टर और एक तरफ लिख लीजिए मल्टीपल। इसको बोलते हैं गुणज और इसको बोलते हैं गुणनखंड। समझ में आ रहा है? मार्कर आज चल नहीं रहा है। ठीक, समझिए। मल्टीपल में क्या हम आपको बताए थे? जिसको काटेगा, जिसको काटेगा, एकदम शॉर्ट करके समझा देंगे। और इसमें क्या लिखे हम? जिससे कटेगा, जिससे कटेगा। यानी कोई नंबर जिससे कटेगा वो उसका फैक्टर, जो नंबर जिसको काटेगा वो उसका मल्टीपल। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे 12 किससे किससे कटेगा? जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है। 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, इससे ऊपर किसी से नहीं कटेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि फैक्टर जो है वो सीमित है, यानी हम इससे ज़्यादा और फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। यहीं हम एग्जाम्पल ले लें 12 का ही, तो 12 का मल्टीपल अगर हमको निकालना है तो खुद 12 होगा, 12 से छोटा कोई उसका मल्टीपल नहीं होगा, 12 से छोटा फैक्टर होगा। समझ में आया? जैसे 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट पे आके ख़त्म होगा, यानी खत्म ही नहीं होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं फैक्टर जो है ये हमारा सीमित है और मल्टीपल हमारा असीमित है। समझ में आया इतनी चीज़ें? बस यही तो समझना था, मेन हमको यही समझाना था कि फैक्टर ये सीमित होता है और मल्टीपल क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये हमारा फाइनाइट है। ठीक है। यानी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक सीमा तक है, पर मल्टीपल हमको गिवन रहेगा कि 5 निकालिए, 6 निकालिए, 10 निकालिए। ठीक है। पर मल्टीपल आपका गिवन नहीं रहेगा। समझ में आ गया इतनी बातें? बस यही तो समझना था आपको फैक्टर और मल्टीपल में।
समझ में आया? अब 2 एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसका कमेंट आप करिएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा इधर करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको क्या निकालना है? 20 का आपको क्या निकालना है? फैक्टर। कमेंट करिएगा इसका आंसर, फैक्टर निकालिएगा। और 20 का क्या निकालिएगा? 5 मल्टीपल, ठीक है? 5 मल्टीपल, ठीक है? 5 मल्टीपल। फिर क्वेश्चन 2 में आप लिख लीजिए 24, ठीक है? 24 का आप क्या निकालिएगा? फैक्टर सारे निकाल के रख दीजिएगा, कमेंट करिएगा। और इसमें क्या निकालिएगा आप? 5 मल्टीपल निकालिएगा, ठीक है? बहुत कठिन नहीं है, इससे आपका क्या होगा? टेबल ही इम्प्रूव होगा, ठीक? चिंता मत करिए। बस ये 2 क्वेश्चन आपका क्या होगा? गृह कार्य यानी होमवर्क है, ठीक है? गृह कार्य मतलब घर का कार्य, घर से ही पढ़ रहे हैं तो घर पे ही ना काम करेंगे, ठीक है? यानी ये आपका गृह कार्य है, इसको करके लाइएगा। अब अगले वीडियो में धीरे धीरे ऐसे ही हम मैथ के टॉपिक्स को समझते चलेंगे, जिससे हमारा मैथ बेसिक इम्प्रूव हो जाए, ठीक है? अब किसी वीडियो में आपको एडिशन के कुछ टूल बता देंगे, जिससे आप एडिशन बढ़िया से कर सके। सब्ट्रैक्शन के कुछ टूल बता देंगे। फिर फ्रैक्शन हम सीख लेंगे, फ्रैक्शन के टाइप सीख लेंगे, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग समझ लेंगे फ्रैक्शन का, ठीक है? जो बेसिक चीज़ें आपको नीड है वो सारी चीज़ें हम करके धीरे धीरे वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं, 20 मिनट 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, समझ लेंगे, ठीक है? ये सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। अगली वीडियो में इस वीडियो को डिलीट करके अगली वीडियो में इससे बढ़िया करेंगे आपके लिए, ठीक है? तब तक के लिए इतने क्वेश्चन का आप आंसर करिए। 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। अगले वीडियो में जब आपका अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे आपका क्या हो गया? जोड़ घटाना गुणा भाग हो गया, जैसे परसेंटेज का बेसिक हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया। फिर आपके जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके क्लास 6, 7, 8 में रहते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है? एडवांस नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा, जिससे आप एडवांस तक की प्रिपरेशन करेंगे आगे चल के, ठीक है? बस छोटा छोटा समझ लेंगे कि लाभ क्या होता है, घाटा, मुनाफा, ये सब चीज़ें। जैसे 100 रुपया खरीदे 150 रुपया बेच दिए, तो 100 रुपया खरीदे 150 बेच दिए, 50 रुपया क्या हो गया? फायदा। फायदा कोई क्या बोला जाता है मैथ में? लाभ हो गया, ठीक है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तो हम यही समझे, ठीक है? फैक्टर और मल्टीपल हमको जरूरी लगा समझाना, क्योंकि इसका यूज सब टॉपिक में आएगा, ठीक है? आपको जैसे ही बोल दें कि वो संख्या बताइए जो 12 को काटेगा, तब तुरंत समझ जाएंगे क्या पूछ रहे हैं हम? मल्टीपल पूछ रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ये कर दीजिए और ये कर दीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।